नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे कि हम सभी जानते हैं, इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि पीपल वृक्ष की जड़ में सभी देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, अगर मन में कोई भी मनोकामना हो, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा करते समय हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल देते समय हमें किस समय जल देना चाहिए? सूर्योदय के बाद देना चाहिए या सूर्योदय के पहले जल देना चाहिए? और पीपल में जो हम दीपदान करते हैं उसे हम सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें, या फिर सुबह शाम दोनों समय दीपक हम जला सकते हैं क्या परिक्रमा करना जरूरी होती है? और अगर जरूरी होती है तो हमें पीपल के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? और क्या सिर्फ शनिवार के दिन हमें जल देना चाहिए या फिर हम प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल दे सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ हमें प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और यदि वो पीपल में जल अर्पित करता है तो बहुत ही शीघ्र उसको दवाइयों का लाभ प्राप्त होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, आप तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की यदि आपकी कोई भी परेशानी हो, तो अगर आप पीपल की पूजा प्रतिदिन करते हैं, पीपल में जल देते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं। जो लोग पीपल की पूजा प्रतिदिन करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी होते हैं। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो लोग नियमित पीपल की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं, और साथ ही समय समय पर माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर निवास करती हैं। इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है पीपल की पूजा करने से। और पीपल के वृक्ष पर पितरों का भी वास माना गया है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हम जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। किसी भी परेशानी से यदि हम ग्रस्त हैं तो वो हमारी परेशानी भी बहुत शीघ्र दूर हो जाती है। तो अगर आप भी किसी वजह से परेशान हैं तो एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आप यदि लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं तो इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो ढैया या 7.5 की परेशानी होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो भी परेशानी आपके जीवन में है, आप उससे राहत पा जाएंगे। तो कम से कम 7 शनिवार तो आपको पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में कि क्या पीपल में जल हम सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं? देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप सिर्फ शनिवार के दिन ही जल दे सकते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा उसको किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित परेशानी नहीं होगी, और यदि कोई परेशानी है तो उस परेशानी से भी मैं मुक्त कर दूंगा। शनि से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको है तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं उन्हें पता है, अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक
तमाम तरह की परेशानियां आ सकती। लेकिन यदि आप शनिवार के दिन केवल पीपल के वृक्ष को जल देते हैं और उस पर दीपक जलाते हैं तो शनि जनित जितनी भी परेशानियां होंगी वो सब शनिदेव दूर कर देंगे। दोस्तों, यदि आप चाहें तो सोमवार के दिन भी पीपल को जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन जल ना दे पाएं तो कम से कम शनिवार के दिन भी आप यदि जल देते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय के पहले। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल अर्पित कर देना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए, तो प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो। 3 बजे से लेकर के सुबह सूरज निकलने तक आप पीपल के वृक्ष में जल यदि देते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और उसकी परिक्रमा करें। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें पीपल के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, 4 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, 7 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, या फिर 11, 21 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा आपको पीपल के वृक्ष की जरूर करनी चाहिए। और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। आपको जिसमें विश्वास हो, जिस भी देवता का नाम आप स्मरण करके पीपल की परिक्रमा करना चाहते हो आप कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि पीपल में दिया हमें कब जलाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले जलाना चाहिए या फिर सूर्यास्त के बाद। तो दीपक जलाने का विशेष समय होता है वो होता है सूर्यास्त से पहले, और जो बाद का समय होता है उसे गोधूली बेला कहते हैं। यह समय तब होता है जब सूर्य डूबने का समय होता है। सूर्य जब डूब रहे होते हैं उसी समय आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का जो समय होता है, जो ना तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का, उस विशेष समय में अगर आप पीपल के वृक्ष पर दीप दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, ये भी शुभ होता है। आइए अब हम जानते हैं कि सुबह शाम दोनों समय हम दीपक जला सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सुबह शाम दोनों समय आप पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं। सुबह जब भी आप परिक्रमा करते हैं तब सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, और शाम के समय जब भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं तो शनिदेव को प्रणाम करके ही जलाएं। मतलब सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है। तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय भी आप जला सकते हैं और आप शाम के समय भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी पीपल पूजा से संबंधित। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।